हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज गए सुबह के 9:15 और हस्ती चली गई है स्कूल और हमारे पर्व भाई देखो ऐसे सो रहे हैं। और रिद्धि है ना घर का काम ख़त्म करके थोड़ी देर आराम करने बैठी है और आराम करने के बाद अभी थोड़ी देर में उठ के फिर काम में लग जाएगी। खाना बनाने जाऊँ। हाँ, तुम लेडीज़ लोग को ऐसा नहीं होता कि भाई चलो एक दिन छुट्टी रखते हैं, जैसे हम लोग का कैसे संडे आता है तो छुट्टी रहता है, आराम करने का रहता है, तुम लोग को ऐसा नहीं होता? घर का काम करना है, घर का सारा काम करना पड़ता है, बच्चे को संभालना पड़ता है, सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, वो सब तो मैं करना ही पड़ेगा। तो आलस नहीं आता तुम लोग को? घर के सारे काम करने में आलस कैसा? ओ आप भाई। सबके लिए सारा काम करते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसा है। बच्चे को संभालते हैं, आपके लिए खाना बनाते हैं, सबके लिए काम करते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसा है। तो भाई जो स्त्री होती है ना उसके लिए तो सलाम है, क्योंकि इतना घर का सारा काम करना, बच्चों को संभालना, जब तक सोती नहीं है ना तब तक उसका काम रहता है। पहले हम लोग सो जाते हैं और रिद्धि मम्मी सब लास्ट में सोते हैं। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए इसीलिए क्योंकि वो अपना घर संभालती है, बच्चे को संभालती है। और हम लोग क्या करते हैं, काम पे जाते हैं, रात को घर आते हैं, खाना खा के आराम से सो जाते हैं। लेकिन हम संडे को छुट्टी लेते हैं आराम करने के लिए, लेकिन उन लोग को संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है। संडे को भी उसको ज़्यादा काम रहता है क्योंकि हम लोग घर पे रहते हैं तो क्या रहता है कि भाई हमको पानी चाहिए, पानी दे, चाय चाहिए, चाय बना के दे, हम पूरा दिन मांगते रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। इसलिए मैं सबको दिल से कहना चाहूँगा, मेरे सब्सक्राइबर जितने भी है तो भाई स्त्रियों का सम्मान करो और उनकी रिस्पेक्ट करो। तो भाई अभी है ना दीदी थोड़ी देर में फिर से काम पे लग जाएगी, मैं भी काम पे लग जाऊंगा। और हाँ, और हस्ती बहन का मटकी डेकोरेशन का कंपटीशन है स्कूल में, तो मटकी डेकोरेशन करने के लिए मटकी घर से लेके गई है। तो देखते हैं, रिद्धि को पूछते हैं कैसी उसने डिज़ाइन फिक्स की है कि नहीं की है। तो रिद्धि, हस्ती का मटकी डेकोरेशन है आज, ना मटकी लेकर गई है, डिज़ाइन फिक्स किया? डायमंड लेस वो सब लेके गई है और फोन में डिजाइन भी देख ली थी, पक्का? डिजाइन भी पसंद करके गई है। डिज़ाइन भी पक्का कर लिया है? हाँ, तो डिजाइन भी अब क्या- जैसा करेगी वो अच्छा है। तो क्या लगता है वो डिज़ाइन मगज में फिट हो जाएगी उसको? मुझे लगता है कि वो भूल गई है, मुझे पूछ रही थी। हाँ, पूछ। और मुझे वो गई ना, हाँ। मुझे पूछ रही थी कि मम्मी मैं ऐसी डिजाइन करूँ, ऐसी डिजाइन। मैंने जैसे मुझे याद था ना ऐसे ऐसे मैंने कह दिया। हाँ। बाद में मैंने फोन में देखा ना, जैसे मैंने कहा ना डिजाइन वैसी नहीं थी, अलग थी। तो मुझे भी याद नहीं था, मैंने जल्दी में और कुछ ही बता दिया। तो उसने बोला और तूने भी उल्टा बता दिया। मुझे ऐसा लगा कि फोन में मैंने ऐसा देखा, हाँ। और बाद में वो चली गई ना तो मैंने देखा तो फोन में उल्टा ही था। तो आपका फोन भी घर पर पड़ा था, तो उसमें मुझे लगा कि मैं आपको शेयर कर दूं फोन में और आप उससे दिखा दो। तो फोन आपका घर पर पड़ा था। हाँ। तो कोई नहीं, जैसा उसको आता है वैसा करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता वो भूल जाएगी, उसको दिमाग में रहेगा क्योंकि उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का सब करना अच्छा लगता है। एक्टिविटी सब उसको पसंद है आर्ट एंड क्राफ्ट की। हाँ हमारे रात को उसका हाँ, मुझे नहीं लगता उसको पसंद नहीं, भूल गई होगी क्योंकि उसको क्राफ्टिंग बहुत पसंद है, इसलिए वो भूल तो नहीं सकती। और मटकी डेकोरेशन में क्या करेगी वो तो मुझे पता नहीं। वो आएगी देखेंगे तब पता चलेगा कि कैसी मटकी थी। मेरे को तो लगता है वो करके आएगी क्योंकि है ना उसके हस्ती को है ना आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। वो क्राफ्टिंग शुरू रखती है, कुछ ना कुछ नया नया बनाती है। वो जो टिपाई है ना, ये उसका खाना फिक्स है। इस खाने में वो सब कुछ चीज़ें रखती है उसमें। तो उसकी कैंची रहती है, फिर ग्लू रहता है, टेप रहती है, कागज़ रहते हैं, कलर अलग अलग कलर के सब कागज़ रहते हैं, और डायमंड छोटे छोटे बड़े बड़े सब डायमंड रखती है और कुछ ना कुछ नया नया बनाती रहती है। वो जब स्कूल से आती है ना, खाना खाती है और यूनिफॉर्म चेंज करती है, उसके बाद तुरंत वो जो उसका खाना है ना टिपाई का, वो डोर है ना उधर जाके बैठ जाती है और डोर खोल के पूरा उसका जो खजाना है ना वो बाहर निकालती है। और बाद में है ना उसकी डिज़ाइन शुरू करती है, कुछ ना कुछ बनाया करती है। जैसे कि अपना जो कागज़ आता है ना उसमें साबुन डाल के उसको हाथ धोने का साबुन बना देती है, छोटा वाला। कहीं जाके पॉकेट साबुन बोलते हैं ना, तो उसको कहीं जाके यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बनाती है। फिर वो स्मेल लेने का जो कागज़ आता है ना वो भी बनाती है। वो जो स्मेल की जो 3-4 फ्रेगरेंस की बोतल उसमें छोटी छोटी पड़ी है, उसको भी उसमें मिक्स करके फ्रेगरेंस वाला बनाती है। तो ऐसा नया नया कुछ ना कुछ करती रहती है। और आपने देखा होगा कि राखी जब बनानी थी ना तब उसने पर्व के लिए 4 राखी बनाई थी। बनाना था एक, लेकिन उसने 4 बना दी थी। तो मेरे को लगता है वो भूलेगी नहीं, कंप्लीट बना के आएगी। फिर देखते हैं कैसी मटकी बनाती है। कुछ कम रह गया होगा तो आकर घर पे आकर
करेगी हाँ। टीपाई के पास बैठ कर सब करेगी। हाँ, वो कंप्लीट करके अधूरा देगी। रह गया है, वो अधूरा रह गया, बाद में कंप्लीट करेगी। हाँ, वो कंप्लीट करके देगी। और ये हमारे भाई साहब है ना, देखो नीचे सो रहे हैं, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है इन सब चीज़ों से। उसको बस अपनी एंट्री परफेक्ट रहनी चाहिए। उसका जो स्टाइल है ना, वो ज़रा सा भी हल्का सा भी तो ऐसा तैसा नहीं होना चाहिए। वो देखो शर्ट पहनेगा तो उसके नीचे उस हिसाब का पैंट चाहिए, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। जो उसको जो ब्लू कलर का पैंट रहता है उसके ऊपर जो टी शर्ट है वही चाहिए, दूसरा नहीं चलेगा। जब वो शूज़ पहनता है ना, उसके ऊपर वो सॉक्स पहनता ही है, उसके बिना उसको नहीं चलेगा। सॉक्स नहीं मिलेंगे तो उसकी मम्मी का दिमाग खा जाएगा और बोलेगा मेरे को सॉक्स ढूंढ के दे। वो सॉक्स ढूंढ के देगी, फिर वो पहनेगा, बाद में ही शूज़ पहनेगा, बिना सॉक्स के शूज़ नहीं पहनेगा। और उसका बाल का भी वैसा ही है, बाल जैसे उसकी मम्मी ने सही करके दिए वैसे के वैसे ही रहने चाहिए। पवन के हिसाब से भी बिगड़ गए तो भी रोने लगता है। तो आधे टेढ़े हो गए ना तो अच्छा नहीं। हाँ, तो वो हमारे भाई साहब है ना, थोड़े परफेक्शन वाले हैं। कपड़े भी ऐसे तैसे नहीं चाहिए। हाँ, तो कोई नहीं, अभी वो जो उठेगा ना, इसलिए थोड़ी जब ये उठेगा ना तो आज रिद्धि उसका का पेपर देखने जाना है स्कूल पर। पर्व का। हाँ 3 बजे जाना है, उसकी एग्जाम थी ना। तो कहीं नहीं, अभी तू घर का थोड़ा काम है तेरा तो ख़त्म कर ले, मैं भी मेरा काम है और निपटाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो भाई दोपहर का लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम किया। तो अभी जाना है रिद्धि को पर्व के पेपर चेक करने के लिए। और हाँ, अस्थि बहन घर पे आ गए थे, लेकिन मटकी उसने तो ये मटकी डेकोर नहीं की थी, क्योंकि मटकी डेकोरेशन का कंपटीशन है ना, आज नहीं है कल है। तो मटकी डेकोरेशन नहीं हुई, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाया। तो अभी देखो, माँ बेटी दोनों रेडी हो गए हैं। अस्थि रहेगी पापा और मम्मी के पास, और रिद्धि जाएगी पेपर चेक करने के लिए। मैं उसको स्कूल पे छोड़ने जा रहा हूँ और छोड़ के तुरंत वापस आ जाऊँगा। नहीं, उसमें क्या, अस्थि का होता तो मैं आता, पर्व का तो मालूम ही है, ठीक है। तो तू जा रही है पेपर चेक करने के लिए, रेडी है? तो चलो, तो रिद्धि को छोड़ के आते हैं स्कूल और देखते हैं पर्व भाई ने कैसा लिखा है। बाद में बोलेगी रिद्धि कैसा लिखा है कैसा नहीं, ठीक है। चलिए, तो भाई हमारे पर्व भाई घर पे आ गए हैं। और पर्व भाई है ना, देखो वो झुमका लेके ऐसे ऐसे घुमा रहा है। और आज हम गए थे पर्व भाई का, आपको पता ही है, हम गए थे पर्व के पेपर चेक करने के लिए। तो पर्व भाई ने है ना 40 मार्क के 5 पेपर थे, तो उसमें से हुए 200 मार्क। 200 मार्क में से पर्व को मिले हैं 198.50 मिले हैं, ठीक है, 1.5 मार्क कम मिले हैं। तो अच्छा है, तो पर्व भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। पर्व भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको सिर्फ 1.5 मार्क ही कटे। हमारे अस्थि बहन को क्या कितने कटे? 5 मार्क कटे एक विषय में, कटा ना। तो भाई अस्थि को 5 कटा, लेकिन पर्व भाई को पूरे में सिर्फ 1.5 मार्क ही कटे। और रिद्धि ये तू क्या कर रही है? अस्थि की मटकी डेकोरेशन कर रही हूँ। डेकोरेशन तो लेस है ना, वो सब लगा रही हूँ इसमें। तो उसको स्कूल में करना था ना। ये सब लेस है ना, वो हाँ। मुँह से नहीं चिपकता है, तो मैं ये चिप है ना, इससे चिपका रही हूँ। अच्छा, मुझे वहाँ नहीं लेके जाएगी, हाँ। तो घर पर लगा देती हो डायमंड, वो सब स्कूल पे करेगी। तो कोई नहीं, अभी थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं। चलिए, तो भाई अभी मम्मी बना रही है पॉपकॉर्न, तो देखते हैं। मम्मी पॉपकॉर्न बना रहे हो? हाँ, तो क्या देख रहे हो? बड़े ले लेते हैं ठीक है, तो भाई देख के मम्मी देख रही है कि कुछ बिगड़ी हुई है नहीं है ना, इसलिए भाई चेक कर रही है। और इतना डाला है तो मम्मी बोल रही है इतने में ना पूरा पतीला भर जाएगा। मम्मी इतने में पूरा पतीला भर जाएगा? हाँ, कुछ नहीं। तो रिद्धि को पूछते हैं, रिद्धि रसोई में क्या बनाया है? रसोई में तुरिया की सब्जी, बाजरी का रोटला और भाखरी। ऐसा है, तुरिया की सब्जी बनाई है। अंदर कैसे नहीं। तो भाई रसोई रिद्धि ने बनाई है और पॉपकॉर्न मम्मी बना रहे हैं। तो देखते हैं अभी कितने पॉपकॉर्न बनते हैं इसमें से। चलो, तो मम्मी बोल रही है कि पूरा पतीली भर जाएगा, तो देखते हैं कितना भरती है। चलो, तो भाई पॉपकॉर्न बन रहे हैं ना, उसकी आवाज़ आ रही है, सुनो। तो मम्मी ने ना उसको ढक दिया है कि उछल के बाहर ना आ जाए, इसलिए उसको ढक दिया है। तो देखते हैं कितनी बनती है। चलो,
बन गई लगती है आवाज પેલો ભરાઈ ગયું છે તારે કેવું? कोने खबर मालूम नहीं अभी क्या लगता है મારે भर તો गया તપેલું होगा। ભરાઈ ગયું છે. चलो मम्मी बोल रही है कि पतीला भर गया होगा देखते हैं कितना भरा है चलो आवाज बंद हो गया घर गया હે? देखो पूरा पतीला भर गया तो कोई नहीं चलो अभी पॉपकॉर्न खा लेते हैं अभी डिनर हो गया है और अभी खा रहे हैं पॉपकॉर्न तो भाई इतने ही बचे हैं तो इतने भी खा लेते हैं चलो देखो ये डब्बा भर के साइड में रखा है और मेरे को सिर्फ दिया इतना देखो दिखा तो डिब्बा डिब्बा दिखा देखो इतना भर के रख दिया साइड में और मेरे को सब इतना ही दिया था अभी इतना पता नहीं दिया, चला पूरी डिश भर के दिया था आपने खा लिया हाँ तो अभी पता चला है कि छुपा के भी रखते हैं तो कहीं नहीं अभी चलो पॉपकॉर्न खा लेते हैं और इस व्लॉग को करते हैं एंड ये व्लॉग आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना और हाँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ अपना और अपना परिवार का खास ध्यान रखना जय माता दी जय श्री कृष्णा बाय